बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जी साकिया 11 अगस्त 2026 का दिन है और दिन का 1:30 बजा है। बहुत ही अहम खबर है कि जम्मू और कश्मीर में शदीद किस्म की बारिश हुई है। उच्च नाला जो है वो इवैक्यूएशन लेवल की तरफ जा रहा है और सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो सकती है क्योंकि 114 मिलीमीटर से ज़्यादा और कहीं 100 मिलीमीटर कहीं 116 मिलीमीटर बारिश हुई है। और जम्मू और कश्मीर यानी कठुआ की मैं बात कर रहा हूँ तो रावी में वो पानी आएगा, उसके नदी नाले भी भर सकते हैं। और इसके अलावा चनाब में भी मराला पर 24,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। और जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल अब थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है कि मतलब नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है, दरियाओं में भी कुछ तूफ़ानी आ सकती है। हालांकि FFD ने तो कह रखा है कि 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक दरिया रावी चनाब में निचले दर्जे का सैलाब बन सकता है, लेकिन सूरत हाल उससे कहीं मुख्तलिफ हो सकती है। वो सारी चीज़ें मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ वेदर कश्मीर वेदर के हवाले से कि किस इलाके में कितनी बारिश हो रही है और अब सूरत हाल रावी और चनाब के हवाले से क्या बनने जा रही है। इसके अलावा ECMWF मॉडल जो है उसकी मैंने सारी आज आधा पौना घंटा लगाया, मैंने सारा कुछ लिखा। मतलब आज कल 12 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक कितने मिलीमीटर बारिश है रावी और चनाब के कैचमेंट एरियाज़ में और फिर सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरिया में, क्योंकि सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिश हो रही है इस वक्त। लेकिन चूँकि वहाँ पर डायरेक्टली पानी आता नहीं, डैम्स में आता है और भाखड़ा और पौंग डैम अभी खासे रहते हैं। फिर थिन डैम में पानी आता है, रंजीत सागर डैम जिसको बोलते हैं रावी में, तो वहाँ पे रहता है। लेकिन रावी और चनाब का इस साइड पे जम्मू कश्मीर में और सिलसिला है क्योंकि जो नदी नाले हैं वहाँ पर डैम है नहीं और छोटे जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनमें पानी सीधा आगे आ जाता है। जैसे बल्लो की पर आ जाता है सीधे नदी नालों से, रावी का पानी बल्लो की पर आ जाता है, फिर या खान की बराज पर जो है नाला पलखों या नाला एक का पानी आ जाता है। तो इसी तरह फिर आखिरी जो डैम है भारत का वो रावी और चनाब का वो आखिरी सलाल डैम है, 65 किलोमीटर सरहद से दूर है। तो डैम से ना भी छोड़ा जाए तो भी 2-3 लाख क्यूसेक पानी इकट्ठा हो जाता है, अच्छी बारिश हो जाए तो आगे सूरत हाल जो है वो थोड़ी ख़राब होने जा रही है। बड़ी घबराहट या परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल है वो मतलब कोई अच्छी नहीं है। बस मैं इतना कह देता हूँ। गुजारिश आपसे ये है कि मेरे चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं वो पढ़ कर आपको सुना देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कश्मीर वेदर के हवाले से कि सीरियस रेनफॉल इज़ करंटली अकरिंग अक्रॉस सेवरल एरियाज ऑफ द जम्मू डिवीजन विद मैनी लोकेशंस ऑलरेडी और रिकॉर्डिंग मोर देन 100 millimeter of rainfall. This has turned out to be a major spell which was initially expected tomorrow morning but arrived earlier than anticipated. अच्छा, नीचे इन्होंने लिखा एक मिनट, नीचे इन्होंने लिखा जी, असल में दूसरे मोबाइल से मुझे पढ़ना पड़ रहा है ना तो थोड़ा जूम भी करना पड़ रहा है। अच्छा, नीचे इन्होंने लिखा कि मेजर स्पेल ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर पार्ट्स ऑफ जम्मू डिवीजन। अब जम्मू डिवीजन में जो बारिश हुई है उसमें उन्होंने कठुआ का लिखा 116.2 mm यानी 116 मिलीमीटर हुई है। कटरा में 71 मिलीमीटर, सांबा में 55 मिलीमीटर और जम्मू में 79 मिलीमीटर। फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट जम्मू एंड साउथ कश्मीर ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 12 ब्रिंगिंग अ स्ट्रॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल टू सम एरियाज। अब वो कह रहे हैं कि 12 अगस्त को सुबह के वक्त शदीद किस्म की बारिश हो सकती है। अच्छा, नीचे इन्होंने लिखा रेड अलर्ट, कश्मीर वेदर का उन्होंने लिखा रेड अलर्ट अपडेट 12:45 यानी 12:45 PM इन्होंने लिखा, यानी 12:45 अब से 35 मिनट पहले 54 मिनट पहले ये पोस्ट लगी हुई है। और उसमें उन्होंने लिखा कि वाटर लेवल ऑफ उच एट कठुआ इज़ हेडिंग टूवर्ड्स इवैक्यूएशन लेवल। इवैक्यूएशन लेवल कहते हैं उसको जहाँ इनखला किया जाए, इवैक्यूएट किया जाए, लोगों को कहा जाए कि आप महफूज मकामात पर चले जाएँ। स्टे अलर्ट एंड अवे फ्राम द रिवर, द वाटर लेवल हैज़ इंक्रीज बाई 11.35 टाइम्स इन द लास्ट 2 hours 45 minutes। वो कहते हैं 11.35 मरतबा पानी का लेवल बढ़ा गुज़श्ता 2 घंटे और 45 मिनट में। अच्छा, फिर नीचे इन्होंने इवैक्यूएशन का भी लिखा है। अब इन्होंने लिखा कि जो उच्च नाला है उसमें जो अलर्ट लेवल है वो 52,341 क्यूसेक पर है, डेंजर लेवल 95,000 क्यूसेक पर है और इवैक्यूएशन लेवल
यानी इनखला का लेवल जब महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाता है तो 1,44,701 क्यूसेक पर है। अब इन्होंने करंट नहीं लिखा क्योंकि पानी अभी ट्रिब्यूटरीज में इधर उधर इकट्ठा हो रहा है, तो गेजिंग स्टेशन पर पहुंचा नहीं तो ये बता देते कि अब उच नाला जो है इतने हज़ार क्यूसेक पर जा चुका है। अच्छा, इस हवाले से आपने एहतियात करनी है। ये रावी का उच नाला पानी कहाँ पे आता है? ये रावी में आता है और ये नहीं बल्लो की या पीछे जस्सड़ पर या इधर उधर जो है सूरत हाल ख़राब हो सकती है रावी की। अब मैं आपको बताता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि जो कठुआ या जम्मू कश्मीर में बारिश है, मैंने कल भी आपको बताया था, सुबह भी बताया था शायद कि जो उन्होंने हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल लिखा, तो वेरी हैवी रेनफॉल जो होती है वो 64 मिलीमीटर से शुरू होकर 114-15 मिलीमीटर तक होती है। तो वही बात हुई कि 116 मिलीमीटर जो है वो कठुआ में हो चुकी है और 71 या 95 या दीगर इलाकों में इस तरह की बारिश है। लेकिन जो अहम बात है कि ये तो प्रिडिक्ट ही इतना नहीं किया जा रहा था, जो आगे प्रिडिक्शन ECMWF या दीगर मॉडल्स कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अगर वो होती है बारिश तो फिर तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 12 को 168 मिलीमीटर है इस जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, और 13 को 171 मिलीमीटर है, 14 को भी 171 मिलीमीटर है, 15 को 183 मिलीमीटर है, 16 को यानी 16 अगस्त या अगस्त की बात कर रहा हूँ 187 मिलीमीटर है, 17 अगस्त को 191 मिलीमीटर है, 18 अगस्त को 226 मिलीमीटर, 19 अगस्त को 157 मिलीमीटर, 20 अगस्त को 318 मिलीमीटर, 21 अगस्त को 324 मिलीमीटर, 22 अगस्त को 337 मिलीमीटर, 23 अगस्त को 300 मिलीमीटर, 24 अगस्त को 250 मिलीमीटर, 25 अगस्त को 200 मिलीमीटर, 26 अगस्त को 300 मिलीमीटर और 27 अगस्त को 250 मिलीमीटर। तो ये 27 अगस्त तक प्रिडिक्शन है। अब कितनी आती है ये अल्लाह बेहतर जानता है। जो मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स ने बताया उसका मैं लिख कर खुलासा आपको बता दिया। और कठुआ सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला इलाका है जम्मू और कश्मीर। कठुआ या दीगर इलाकों का जो पानी है वो रावी में आता है, और जो दूसरी साइड में जम्मू के मुख्तलिफ अजला हैं उनका रियासी या दीगर अजला उनका पानी जो है दरिया तवी वगैरह का उनका पानी दरिया चनाब में आता है। अब दरिया चनाब में 24,000 क्यूसेक का इजाफा हो चुका हुआ है। तो अब जो है ना ये जो अगले मतलब आप समझ लें 12 से ऑन गोइंग या ऑन वर्ड आप देखिए 12 से लेकर 27 तक मुख्तलिफ मॉडल्स तो बता रहे हैं कि रोज़ाना जो है यानी मैंने आप अब देखे ना 150 मिलीमीटर से तो कम किसी दिन की उन्होंने बताई नहीं है। अगर 150 नहीं 100-150 मिलीमीटर रोज़ाना आती रहे और मतलब वो पानी पास होता रहे तो ये वो तो हमारे लिए ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन अगर मुख्तलिफ वाइड स्प्रेड या वसी अरीज़ इलाके पर मोहित एकदम से सिलसिला बरस गया और 100 मिलीमीटर या 150 मिलीमीटर ही हो गई तो 300-400 को छोड़ें वो भी सैलाब लेकर आ जाएगी, और अच्छा बड़ा खासा सैलाब रावी और चनाब में लेकर आएगी। अब आपने कहना है कि सतलुज की तो आपने बात ही नहीं की। भाई सतलुज में भी इसी तरह का है क्योंकि ये सिलसिला जो है भारत की तरफ से आ रहा है, यानी मुरादाबाद या आप समझ लें यूपी से है, न्यू दिल्ली से है, उत्तराखंड से है, और इन इलाकों से जब ये आगे देहरादून वगैरह इनसे आगे आ रहा होता है तो सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश को इम्पैक्ट करता है, मुतासर करता है। शिमला या दीगर कांगड़ा वगैरह सिरमौर वगैरह उन इलाकों में भी इसी तरह की बारिश है। जितने मिलीमीटर मैंने बताई है इधर चाहे शायद कम हो अगर कठुआ या जम्मू के इलाकों में, लेकिन पीछे इससे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर ऑरेंज भी है, रेड भी है, जो निशान साइन होता है मतलब आप निशान ही देख लें, और कहीं पे सुरमई वाइट होता है जो कि 300-400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो आपने प्रोडक्टिव एनालिसिस के साथ सारा कुछ मैंने बता दिया। तो अगले चंद घंटों का इंतज़ार कीजिए, मैं बताऊँगा अगर उच्च नाला बिफरता है कहाँ पे जाता है या चनाब में क्या सूरत हाल बनती है। अब भाखड़ा का लेवल जो है वो 1613-14 तक, पोंग डैम का 1350 तक पहुंच रहा है, थिन डैम का 1681, त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुका है, मगला डैम 1208, सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 360, सुलेमान की पर 6200, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सर पर 4600, शादरा पर 9500, बल्लो की पर 0 क्यूसेक, सदनई बराज पर 2100, दरिया चनाब में मराला पर आमद जो 86,000 क्यूसेक है, यहाँ पे खासा बढ़ गया, यानी 24-25 हज़ार आप समझे, इतना खासा तो नहीं है। यानी पहले 47,000 क्यूसेक का खराज था, अब 71,000 क्यूसेक हो चुका है, और यहाँ पर राइजिंग ट्रेंड में है, यानी पानी बढ़ रहा है। खान की पर 60,000 क्यूसेक है, यहाँ पर भी पानी बढ़ रहा है। कादराबाद पर भी राइजिंग ट्रेंड में 51,000 क्यूसेक के डाउन स्ट्रीम बढ़ रहा है। चिन्योट भी राइजिंग ट्रेंड में 38,000 क्यूसेक यहाँ पर भी बढ़ रहा है। त्रिमू बराज पर लेवल स्टडी है, 31,000 क्यूसेक है, पांजनत पर 36,000 क्यूसेक, मंगला डैम से 7,000, रसूल बराज से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,36,000, प्रताप ब्रिज 1,81,000, बिशाम
जो है वो 2 लाख क्यूसेक है। त्रिबेला डैम से 2,21,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 2,89,000, कालाबाग पर 2,98,000, चश्मा पर 2,05,000, तौसा पर 2,16,000, गुड्डू पर 3 लाख आमद है और अखराज 2,62,000 क्यूसेक, सक्खर पर 1,68,000 क्यूसेक और कोटरी पर आमद 1,71,000 क्यूसेक है और अखराज जो है वो 1,30,000 क्यूसेक है। चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन तक पहुँचे मुसद्दे का डाटा और हालत हाजरा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।